हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सेट्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज हम पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे आज, जो कि है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर। हमने आखिरी वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है आई टैब पर जाकर उसे देख सकते हो। तो आज ये सीखेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। जैसे कि आप अगर कहीं भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको अगर जल्दी करना हो, कहीं अगर आप कोई एंट्रेंस में पूछा गया हो, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा गया हो, तो वहाँ से अगर आपको जल्दी करना है, आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो चलिए वो ट्रिक सीखते हैं। तो चलिए वो ट्रिक सीख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नीचे आ रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपुल, 40 लाइक क्रिकेट, 10 like both cricket and tennis, and how many like tennis only and not cricket, and और एक क्वेश्चन पूछा गया है, how many like tennis। ठीक, तो इसे कैसे करेंगे? देखिए, आपको क्या करना है, आप पहले उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो वेन डायग्राम हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो गेम के बारे में पूछा गया है। एक तो है क्रिकेट, मान लीजिए ये सी हो गया, ये हो गया हमारा टेनिस। ठीक, तो कितने पीपुल हैं टोटल? 60। कितने हैं? कितने पीपुल? 60 पीपुल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको क्या करना है, देखिए ये जो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ देखिए आपको यहाँ ढूंढना है यहाँ कितने रीजन है। कितने रीजन है मतलब, देखिए यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान देकर, तो यहाँ पर ये जो वेन डायग्राम है, यहाँ पर 3 रीजन्स है। 3 रीजन्स कौन कौन सा? एक तो है ये, और एक बीच वाला, और एक वो बाहर वाला। ठीक, आपको क्या करना है, पहले आप इन तीनों रीजन को कुछ कुछ अल्फाबेट्स के साथ डिनोट कर लीजिए। जैसे कि इसे मैं ले लेता हूं ए, इसे ले लेता हूं बी, इसे ले लेता हूं सी। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ के आप क्या करने की कोशिश कीजिए, पहले ए बी सी निकाल लीजिए। क्या बोला मैंने? आप पहले क्वेश्चन पढ़ के वहां से ये ढूंढने की कोशिश कीजिए, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू। फिर आप देखोगे जो भी क्वेश्चन हमें पूछा जाए, उस क्वेश्चन को हम जल्दी से 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पर हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन पर दी गई है 65 पीपल, मतलब ये जो जितने सारे लोग हैं वो सारे कितने हैं? 65। मतलब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ये कितना गिवन है यहाँ? 65 गिवन है। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है, 40 लाइक क्रिकेट। तो देखिए क्रिकेट सेट, ये हमारा क्रिकेट सेट है। तो क्रिकेट सेट में देखिए 2 रीजन है, एक तो है ए वाला रीजन, फिर दूसरा है बी वाला रीजन। तो हमारे पास ए प्लस बी का भी वैल्यू है, वो कितना है? ए प्लस बी का वैल्यू वो है हमारा 40। ठीक, फिर चलते हैं आगे। फिर देखिए, फिर दी गई है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, दैट मीन्स बी का वैल्यू फिर गिवन है, वो फिर कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। ठीक, तो अब देखिए मैंने आपको बोला था पहले आप ए बी सी फाइंड कर लीजिए। तो जितना गिवन था वहां से हमने रिलेशन लिख लिए ए बी सी का। अब क्या करेंगे, यहां से हम ए बी सी के वैल्यू जितने भी हैं वो पहले फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन को आएंगे। क्वेश्चन को आप क्वेश्चन जो भी पूछा जाए आप उसे बाद में आइए। पहले आप क्या कीजिए, जो रीजन आपने दिया था ए बी सी, उसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। पहले तो हमारे पास बी का वैल्यू पहले से ही गिवन है, बी हमारा 10 है। मतलब यहाँ से हम अगर इसे यहाँ पर, इसे मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे देता हूँ। तो अगर मैं इसे यहाँ पर ऊपर यूज कर देता हूँ इक्वेशन 2 पर, तो मुझे यहाँ पर ए का वैल्यू मिल जाएगा 30। ए का वैल्यू मिल जाएगा 30। फिर देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। फिर इन दोनों का अगर ऊपर यूज कर लें तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा? सी का वैल्यू। ए एंड बी, ए प्लस बी हमें क्या मिलेगा? 40। फिर 65 माइनस 40, सो दैट इज आवर
कितना मिलेगा हमें 25। तो देखिए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू मिल गया। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पर पूछा गया है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, टेनिस ओनली। तो देखिए टेनिस ओनली मतलब ये सी, टेनिस ओनली मतलब ये हम वेन डायग्राम पर अगर टेनिस ओनली देखेंगे तो ये रीजन होगा। तो ये रीजन मतलब सी का वैल्यू जितना आया है वही आंसर होगा। ठीक, तो आंसर कितना होगा, क्वेश्चन जो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली का आंसर कितना होगा 25। अगर आपको मैं पूछूं हाउ मेनी लाइक क्रिकेट ओनली तो क्या होगा। तो देखिए ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना है 30। ठीक, देखा बहुत आसान है। फिर चलते हैं आगे। फिर पूछा गया है हाउ मेनी लाइक टेनिस। एक तो पूछा गया टेनिस ओनली, फिर पूछा गया हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो हाउ मेनी लाइक टेनिस मतलब ये टोटल टेनिस सेट। तो देखिए टेनिस सेट पर कौन कौन से रीजन है, एक तो है बी, फिर एक सी। तो हमें क्या चाहिए, पूरा टोटल काउंट करना है, मतलब हमें क्या चाहिए बी प्लस सी चाहिए। तो बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू कितना था 10, सी का वैल्यू कितना है 25। तो आंसर कितना मिल गया 35। देखा आपने, एक ही मिनट में हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, तो चलिए अब हम, ये तो 2 सेट्स के ऊपर क्वेश्चन था, अब सीखते हैं 3 सेट्स के ऊपर अगर पूछा जाए तो इस टेक्निक का यूज करके हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर पूछा गया है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, फिर 26 पीपल रीड न्यूज़पेपर टी, फिर 26 रीड न्यूज़पेपर आई, फिर दी गई है 9 रीड बोथ एच एंड आई, फिर 11 रीड बोथ एच एंड टी, फिर 8 रीड बोथ टी एंड आई, फिर 3 रीड ऑल दिस 3 न्यूज़पेपर्स। फिर क्वेश्चन कुछ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हम, लेकिन और भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इस क्वेश्चन पर। देखिए, तो आपको पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक, तो मैं वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर देखिए ये एच, ये टी मान लीजिए, इसे आई ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूज़पेपर के बारे में बोला गया है, वो एक एच और एक टी और एक आई। ठीक, फिर आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आपको बाद में पढ़ना है, पहले जस्ट आपको रफली रीड करके आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपको यहाँ से पता लग गया है, यहाँ पर 3 सेट्स के बारे में पूछा गया है और तीनों डिसजॉइंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये भी पूछा गया है, दी गई है कि 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, ऐसे भी कुछ डाटा दी गई है। तो मतलब यहाँ पर जो तीनों सेट्स हैं तीनों डिसजॉइंट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितने रीजन्स हैं, पहले हम वो सारे रीजन्स को कोई अल्फाबेट्स के हिसाब से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बाहर वाला रीजन है उसे मैं डिनोट करता हूँ ए। फिर देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे रीजन है, पहले मैं आपको रीजन दिखा देता हूँ कितने सारे रीजन है। तो ये देखिए, एक तो है बाहर, एक 1 है, ये दूसरा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये बीच वाला 8। तो हमारे पास यहाँ पर कितने रीजन्स हैं, 8 रीजन्स हैं। तो 8 रीजन्स को हम क्या करते हैं, पहले अल्फाबेट के हेल्प से डिनोट कर लेते हैं। तो जो ये है इसे हम डिनोट कर लेते हैं ए, फिर इसे डिनोट कर लेते हैं बी, फिर इसे डिनोट कर लेते हैं सी, इसे फिर डी, फिर इन तीनों को डिनोट कर देते हैं ई, एफ, जी एंड बीच वाले को हम डिनोट कर लेते हैं एच। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्वेश्चन करने से पहले आप पहले डाटा जितना भी है वहां से क्या निकालने की कोशिश कीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने सारे रीजन है, जितने सारे रीजन को हमने अल्फाबेट से डिनोट किए हैं सबका वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें सारे ए बी सी डी निकालना है पूरा एच तक। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है। तो देखिए यहाँ पर 60 पीपल दिया गया है जो सर्वे की गई है। तो 60 पीपल मतलब सारे, तो यहाँ पर हमारे पास
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल टू कितना गिवन है हमारा 60 गिवन है। ठीक, फिर उसी तरीके से फिर क्या गिवन है देखिए, फिर लिखा गया है 25 पीपुल रीड न्यूज़पेपर एच, 25 पीपुल रीड न्यूज़पेपर एच। तो देखिए एच पर कौन कौन से अल्फाबेट्स है, एच ये है हमारा एच, वहां पर कौन कौन से अल्फाबेट है, एक तो है बी, फिर एक है ई, फिर एच एंड जी। तो हम लिख सकते हैं बी प्लस ई प्लस जी प्लस एच इक्वल टू 25। ठीक है, ये हो गया एच के बारे में। फिर देखते हैं नेक्स्ट, टी दिया गया है 26। टी पर देखिए कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, ये हमारा टी है, यहाँ पर क्या क्या है ई सी एफ एंड एच। तो हम लिख सकते हैं ई प्लस सी प्लस एच प्लस एफ, वो कितना दी गई है हमें 26। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर लिखा गया है 26 रीड न्यूज़पेपर आई। फिर देखिए आई सेट पर कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, आई पर कौन कौन से अल्फाबेट हैं, तो हम लिख सकते हैं डी है, जी है, एच एंड एफ। सो डी प्लस जी प्लस एच प्लस एफ इक्वल टू कितना दिया गया है हमें दिया गया है यहाँ पर 26। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। फिर हमें दिया गया है 9 रीड बोथ एच एंड आई, बोथ एच एंड आई मतलब एच इंटरसेक्शन आई का जो हम सेट में लिखते थे उसका कार्डिनलिटी और ऑर्डर कितना दिया गया है 9 दिया गया है। तो देखिए एच एंड आई का इंटरसेक्शन मतलब ये है एच आई का इंटरसेक्शन, ये वाला है एच आई का इंटरसेक्शन। तो यहां पर कौन कौन से अल्फाबेट हैं जी और एच। तो हम क्या लिख सकते हैं, फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं जी प्लस एच इक्वल टू 9। ठीक, उसी तरीके से फिर दी गई है 11 रीड बोथ एच एंड टी, 11 रीड बोथ एच एंड टी मतलब एच इंटरसेक्शन टी। वो देखिए एच इंटरसेक्शन टी रीजन कौन सा है, ये है हमारा, वहां पर कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, एक तो है ई और दूसरा है एफ। सो ई प्लस एफ हमारा कितना है 11। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। फिर देखिए फिर दी गई है 8 रीड बोथ टी एंड आई, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई मीन्स दिस इज टी एंड आई। तो वहां पर कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, एक तो है एच और एक है एफ, एच प्लस एफ। सो एच प्लस एफ हमारा क्या दिया गया है, एच प्लस एफ इज आवर 8। ठीक, फिर देखिए आखिर में दी गई है 3 रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर मतलब एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। वो कौन सा पार्ट होगा, ये जो छोटा सा बीच में है, तो वो कितना दिया गया है हमें एच, एच हमारा गिवन है एच इज आवर 3। ठीक, तो हमें क्या करना था, ए बी सी डी ई एफ जी एच इन सारे के वैल्यू हमें पहले फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास एच गिवन है, तो हम अगर एच को ऊपर यूज कर दें, यहाँ पर ऊपर इसे हम इक्वेशन देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अगर हम एच को 5 6 7 में यूज करते हैं एच का वैल्यू को, तो हमें यहाँ से, यहाँ शायद मैंने कुछ गलत लिख लिया है, जो है हमारा जो 11 हमारा क्या था, रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी मतलब एच इंटरसेक्शन टी। तो एच इंटरसेक्शन टी पर क्या था, ई एंड एच था, मैंने यहाँ पर गलत लिख लिया है ई और यहाँ पर लिख लिया है एफ, तो ये होगा ई प्लस एच। ठीक, अब देखिए तो एच जो वैल्यू है 3, उसे अगर हम 5 6 7 में यूज कर लेते हैं तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, किस किस का वैल्यू, जी का वैल्यू, फिर ई का वैल्यू एंड एफ का वैल्यू। तो चलिए उसे यूज करते हैं। तो देखिए एच अगर 3 हो तो हमें जी क्या मिलेगा, एच अगर 3 पुट करते हैं 9 माइनस 3, सो जी मिल जाएगा 6। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। फिर एच ऊपर यहाँ पर इक्वेशन 6 पर यूज कीजिए,
इक्वेशन 6 पर अगर h इक्वल टू 3 हो तो हमें मिलेगा E इज इक्वल टू 8। ठीक, फिर h को फिर यहां यूज कीजिए तो f मिल जाएगा हमें 5। ठीक है, अगर हम EGH का वैल्यू इक्वेशन 2 पर यूज कर लेते हैं तो वहां से B मिल जाएगा। फिर यहां पर देखिए EH एंड F का वैल्यू यूज करते हैं तो C का मिल जाएगा इक्वेशन 3 पर। फिर उसी तरीके से GH एंड D का वैल्यू अगर यूज करते हैं तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी GH एंड F का वैल्यू अगर यूज करते हैं तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, D का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए यूज करके निकालते हैं इन सारे वैल्यूज को। तो B निकालते हैं, सो B प्लस E प्लस G प्लस H, E प्लस G प्लस H कितना मिलेगा, देखिए E हमारा है 8, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, 14 प्लस 3 कितना हो गया 17, सो B प्लस 17 इक्वल टू कितना है हमारा 25। ठीक, सो B हमें कितना मिलेगा 25 माइनस 17, सो B मिल जाएगा हमें यहां पर 8। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। फिर यहां पर देखिए हम C निकालते हैं इक्वेशन 3 से, तो E प्लस H प्लस F करते हैं, E प्लस H प्लस F, E मतलब 8 प्लस H मतलब 8 प्लस 3 11, फिर प्लस F 11 प्लस 5 तो कितना मिलेगा हमें 16। ठीक, तो 16 C प्लस 16 इक्वल टू 26, मतलब यहां से हमें C मिल गया कितना 10। ठीक, फिर चलिए आगे। फिर देखिए नेक्स्ट आते हैं C के बाद फिर यहां पर इक्वेशन 4 पर, इक्वेशन 4 पर फिर देखिए G प्लस H प्लस F, G प्लस H प्लस F, G हमारा 6 है, 6 के साथ H को H मतलब H हमारा 3 है, 6 प्लस 3 सो ये हो गया 9। फिर चलते हैं F, 9 प्लस F, F इज 5 सो 9 प्लस 5 इज 14, तो हमें मिला D प्लस 14 इक्वल टू 26। तो हमें यहां से मिल जाएगा D का वैल्यू, D का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 26 माइनस 14, सो ये मिल जाएगा हमें 12। ठीक, तो हमें कौन कौन से वैल्यू मिल गए अब बी सी डी फिर ई एफ जी एच। अभी सिर्फ हमें और एक ही वैल्यू चाहिए जो कि है हमारा ए, तो चलिए ए निकालते हैं। तो इन सारे वैल्यूज को हमने जो निकाला है उसे इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 में यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा ए प्लस, देखिए फिर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। तो चलिए उसे सारे जो वैल्यू हमने निकाले हैं उसे ऐड करते हैं। तो देखिए 12 प्लस 10 क्या मिलेगा हमें 22, फिर 8 30, फिर 5 35, फिर 8 43, फिर 6 49, फिर 3 52। तो a प्लस 52 इक्वल टू कितना हुआ 60, तो a हमें क्या मिल जाएगा यहां से 8। ठीक, तो हमें अब सारे वैल्यूज मिल गए हैं। तो चलिए मैं ऊपर सब वैल्यू को लिस्ट करके लिख लेता हूं। तो ये आ गया हमारा a का वैल्यू, a है हमारा 8, फिर b है हमारा, b कितना आया है देखिए b आया है फिर से 8, फिर c देखिए कितना आया है c आया है 10, फिर देखिए नेक्स्ट c के बाद अब देखिए d का वैल्यू कितना आया है 12, फिर देखिए नेक्स्ट e का वैल्यू e फिर से 8 आया है, फिर देखिए f का वैल्यू f आया है 5, फिर g का वैल्यू 6 एंड फाइनली h का वैल्यू कितना है हमारा 3। ठीक, तो हमने सारे रीजन को अल्फाबेट से डिनोट किए थे और सारे वैल्यूज हमने निकाल लिए। अब देखिए क्वेश्चन अब करेंगे, तो जो भी क्वेश्चन अब पूछा जाए अब हम बहुत जल्दी जल्दी कर देंगे। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पर आते हैं। उस क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है, पढ़िए क्वेश्चन को। वहां पर पूछा गया है दी नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर,
एटलीस्ट वन मतलब मिनिमम एक तो न्यूज़पेपर वो पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर देखिए वो क्या होगा, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे मतलब ये रीजन होगा कि नहीं, या तो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देखिए ये बाहर वाला बी सी डी पर जो जो पीपुल होंगे वो सारे एक एक तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहे होंगे। बी पर एच पढ़ रहे होंगे, सी पर टी पढ़ रहे होंगे, डी पर आई पढ़ रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से अगर ई पर देखें तो वो एच एंड टी दो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम वन पढ़ रहे होंगे वो चाहिए, एटलीस्ट वन। सो एटलीस्ट वन मतलब टू अगर पढ़ रहे होंगे तो भी चलेगा, थ्री पढ़ रहे होंगे तो भी चलेगा। मतलब हमें बी सी डी ये तो एक एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, ई एफ जी ये दो दो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, और एच जो है वो तीन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं। तो हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट वन मतलब ये सारे चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन वन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बी प्लस सी जितने सारे रीजन है सबको मिला देना है। यही तो आंसर होगा एटलीस्ट वन का, क्योंकि हमें सारे पीपुल को काउंट करने पड़ेगा। एटलीस्ट वन मतलब वहां अगर एक पेपर पढ़ रहे होंगे वो भी होंगे, दो पढ़ रहे होंगे वो भी होंगे, जो तीन पढ़ रहे होंगे वो भी वहां पर होंगे। ठीक तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसके लिए, तो आंसर वन का आंसर क्या होगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है हमारा 8 प्लस 10 दैट इज 18, 18 प्लस 12 दैट इज 30, 30 प्लस 8 दैट इज 38, then 53, then 53 sorry 43, then 6 is 49, then 3 is 52। तो फास्ट का आंसर क्या होगा, 52 होगा। देखा बहुत ही आसान हो गया ना अभी। तो आपको वही करना है, रीजन को पहले अल्फाबेट से डिनोट कर लेना है और उनका वैल्यू निकाल लेना है जो भी हमारे पास गिवन डाटा है उसी के यूज करके। ठीक तब आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। आप थोड़ा जो लैंग्वेज दी गई होगी आप उसे थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, फिर आंसर कीजिए, बहुत ही जल्दी कर पाओगे। तो एग्जैक्टली वन मतलब वो एग्जैक्टली एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, और एग्जैक्टली टी पढ़ रहे होंगे, और एग्जैक्टली आई पढ़ रहे होंगे। ठीक तो एच और टी और आई मतलब हमें टोटल करना है कि नहीं, एच और टी और आई। तो ये इसका मतलब एग्जैक्टली फिर पूछा है वहां पर। तो एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली एच और एग्जैक्टली टी और एग्जैक्टली आई। तो एग्जैक्टली एच मतलब यहां से कौन सा रीजन होगा, बी ओनली, एंड एग्जैक्टली टी मतलब कौन सा रीजन होगा, सी ओनली, एंड एग्जैक्टली आई मतलब कौन सा रीजन होगा, डी ओनली। तो हमें क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या होगा, उसके लिए हमें क्या सम करना पड़ेगा, b प्लस सी प्लस डी। निकाल लीजिए b प्लस सी प्लस डी। देखिए 8 प्लस 10 दैट इज 18, 18 प्लस 12 दैट इज हमें क्या मिल गया, 30। ठीक बहुत ही आसान है। तो हमें तो क्वेश्चन इतना ही पूछा गया है क्वेश्चन पर हम क्या करते हैं, थोड़ा और भी क्वेश्चन सीखते हैं। तो देखिए अगर यहां पर मैं पूछूं आपको ओनली एच कितने पीपुल हैं जो कि ओनली एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो वो क्या होगा, बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 8। तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 8। ठीक उसी तरीके से अगर ओनली टी न्यूज़पेपर पूछूं तो वहां पर हमें किसका वैल्यू चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए। तो सी हमारा क्या है, सी इज 10। ठीक उसी तरीके से अगर आपको पूछो ओनली आई न्यूज़पेपर कितने पीपुल पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर आपको किसका वैल्यू लिख लेना है, डी का वैल्यू। ठीक है तो चलिए क्वेश्चन को और थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं पूछूं आपको फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड नॉन ऑफ दिस थ्री न्यूज़पेपर।
कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे होंगे, ऐसे कितने पीपुल यहां पर है? तो वो क्या होगा, देखिए HTI के बाहर जितने होंगे, मतलब हमें किसका वैल्यू चाहिए उसके लिए? ए का वैल्यू चाहिए। ठीक, किसका वैल्यू? ए का वैल्यू। तो कितना होगा आंसर? ए इक्वल टू 8, तो 8 होगा, जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक, फिर आपको अगर पूछूं फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर। एटलीस्ट 1 हमने किए थे, अगर पूछा जाए एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, तो आपको कौन कौन सा अल्फाबेट्स ऐड करना पड़ेगा? एक तो है ई, क्योंकि यहां पर जो पीपल होंगे वो 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, फिर एफ, फिर जी, और फिर आखिर में एच। इन चारों को मिलाना पड़ेगा, तभी जाकर वो आंसर आएगा ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। ठीक, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इस ट्रिक के हेल्प से आप खुद ही क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन नीचे आ रहा होगा, आप वो क्वेश्चन नोट कीजिए, आप खुद ही करने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।